हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तुलसा कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो देखते हैं आज हम बुक मनोहर वाले बुक से हम पढ़ाने जा रहे हैं जो कि क्लास 10 के हैं। उसमें हम एक्सरसाइज 8A और 8B हम पढ़ा चुका है और आज चलते हैं 8 का सी पे। तो यहाँ देखते हैं पर्सनली 8C का है। तो इसके कुछ भी बेसिक, अब इसमें क्या होते हैं, इसमें से पेपर में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम से इसमें से 4 नंबर तो पक्के ही आने हैं इस पर्सनली से, क्योंकि इसमें प्रूव करना होता है। तो इसी तरह इसमें क्वेश्चन बहुत भी बनते हैं। तो उससे बेसिक इसमें कुछ फार्मूले होते हैं। उन फार्मूलों को सबसे पहले हम समझते हैं, फिर हम आगे चलते हैं कैसे देखेंगे उन सवालों को। तो देखते हैं। तो गैस यहाँ सबसे पहले यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में जब टेक्नोमेट्री शुरू किया था, तो इंट्रोडक्शन में बताया था, उसमें फार्मूले जो बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। उसी तरह हमने और बताया था कौन सा, जैसे यहाँ पे कॉसिक कॉसिक स्क्वायर थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह यहाँ देखते हैं, उसी तरह अन्य क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूले रिवाइज करा देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो फार्मूला होंगे, फार्मूला फार्मूला कौन कौन से, तो फार्मूला हो जाएगा तुम्हारा पे सबसे पहले यहाँ पे ये हो जाएगा साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल कितना होता है, 1 होता है। बराबर कितना होता है, 1। इसी तरह हम देखते हैं गाइस, एक और क्वेश्चन इसमें से। सबसे पहले बेसिक चीज और बता दें। तो सबसे पहले इसमें से तुम देखोगे, इसमें से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो ये किसमें, ये प्लस में इसको इस पर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस में इसको इस पर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा। 1 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से एक फार्मूला ये बन जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे एक फार्मूला और बनता है। तो ये फार्मूला तुम्हारा, तो ये बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पे दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, तो दूसरा फार्मूला तुम्हारा ये बनता है कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, अब इसको यहाँ पे रोक लो। ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ पे रोक लो। ये किसमें, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको इस पर भेजेंगे, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी तुम्हारा एक फार्मूला बनके यहाँ से तैयार हो जाता है। तो गाइस हम अगला क्वेश्चन और से देखते हैं, इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन और भी क्या बन सकते हैं। तो हम गाइस देखते हैं यहाँ पे कि एक फार्मूला और भी होता है। वो कौन सा होता है, वो होता है कॉसेक 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 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये भी तुम्हारा फार्मूला बनता है। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। इसी तरह हम यहाँ देखते हैं, जब इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं, क्या करते हैं, पक्षांतर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये जो है ना किसमें, माइनस में है। ये माइनस में इसको इस पर लिखा हो किस में जगह, सॉरी ये प्लस में पूरी संख्या, ये पूरी किसमें, प्लस में इसको इस पर लेके आएंगे इक्वल किस पर, तो ये हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर कितना होगा, 1। तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला ये निकल के आ जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। और अगला और देखते हैं इसमें से और फार्मूला क्या बन सकता है। तो यही सब देखेंगे। तो यहाँ तुम हमको ये तो बात पता हो गई कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे दूसरा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा, अगर पक्षांतर कर लिया जाए तो। तो यहाँ आप देखेंगे, अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। क्यों भी बनेगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये 1 किसमें देखोगे, 1 प्लस में, इसको हम इस पर भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा, तुम कहोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, 1 हो जाएगा। और बराबर में इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा। क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा ये जो क्वेश्चन बनता है, हमारा कुछ तरह के इस क्वेश्चन बन जाए, ये हमारे फार्मूले हो जाते हैं। ये हमारे बेसिक क्या हो जाते हैं, ये हमारे बेसिक फार्मूले हो जाते हैं। जैसे कि हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे एक कॉट, यहाँ से एक कॉट से बनने वाला फार्मूला बहुत बेहतरीन है, जो कि वो भी बहुत बनता है। तो यहाँ सबसे पहले हम समझेंगे। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे सॉरी इसको सही लिख देते हैं। तो ये हो जाता है कॉट
थीटा। तो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, जो कि तुम्हारा फार्मूला होगा वो होगा कॉस थीटा बटे क्या होगा, साइन थीटा होगा। क्या होगा, कॉस थीटा बटे क्या होगा, साइन थीटा। इसको हम देखेंगे, अगला और देखेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, कैसे, अगर यहाँ अगर देखेंगे इसका कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपन कितना होता है, साइन थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन कितना होता है, साइन कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है। अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा हो, क्योंकि वहाँ कहीं स्क्वायर भी आ सकता है, क्यूब तो आ नहीं सकता है, स्क्वायर तक का आ सकता है। अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा हो तो इसमें स्क्वायर लगा देंगे, अगर इसमें क्यूब लगा हो तो यहाँ भी क्यूब लगा देंगे, दोनों में लगा देंगे। जैसे यहाँ जैसे देखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे स्क्वायर लग गया, अब इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी लगा देंगे, इसके ऊपर भी लगा देंगे। क्या लगाओगे, इसके ऊपर ये लगाओगे कॉस स्क्वायर थीटा और बटे क्या लगाओगे, साइन स्क्वायर थीटा, ये लगा देंगे। ये ऐसे बन सकता है। अगर इसके ऊपर पावर कितनी चढ़ी है, अगर इसके ऊपर पावर लगी है 3, मतलब घात कितनी लगी है 3, तो ये भी ऐसे हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर, कॉट अगर मान लो घात 3 लगी है, तो अभी हम कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ भी लग दो, यहाँ भी लगा दो। क्या है इसका फार्मूला, क्या होता है, कॉस, यहाँ 3 लगा है घात तो यहाँ भी 3 लगा दो और ये भी थीटा हो जाएगा, मतलब कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब कितना होगा थीटा, और ये क्या होगा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। तो ऐसे हम अगर पावर जितनी हो, जितनी यहाँ पे पावर चढ़ाओगे उतनी पावर यहाँ भी चढ़ती है, जितनी पावर यहाँ भी चढ़ाओगे उतनी पावर यहाँ भी चढ़ेंगी, जितना जितना पावर यहाँ पे उतना भी पावर यहाँ पे। तुम कैसे देख सकते हो कि इसमें पावर नहीं है, इसमें पावर है, कितनी है, 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 1 है, लेकिन हमारा 1 छिपा रहता है। तो हम अगला देखते हैं। इसी तरह हमारा एक और होता है फार्मूला, वो कौन सा होता है, वो होता है tan। कौन होता है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है वो साइन थीटा अपन क्या होता है, वो साइन थीटा अपन क्या होता है, कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ये भी हमारा फार्मूला होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार यूज होते हैं जब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे बहुत यूज करते हैं। तो हम इसी तरह हम देखते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपन क्या होगा, cos थीटा। तो हम देखते हैं। तो इसी तरह हम देखेंगे, अगर इसको हम पावर चढ़ा दें, इसके ऊपर कुछ नहीं, एक है, इसके ऊपर कुछ नहीं, एक है। अगर यहाँ पे इसी तरह हम ऊपर समझेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अगर बराबर इसको हम यहाँ भी स्क्वायर लगाया है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दो, तो ये भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। होगा नहीं होगा, हो गया। हाँ, अगर यहाँ पे हम क्यूब लगा दें, क्या लगा दे, क्यूब, तो ये क्यूब लगाएंगे तो tan क्यूब हो जाएगा और थीटा, और बराबर जब क्यूब यहाँ पे लगाएं तो क्यूब यहाँ भी लग जाएगा। सिंपल सी बात है, तो ये फार्मूला ही वही तो होता है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 क्यूब अपान कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। तो ऐसे हम लगा सकते हैं, ऐसे भी चाहे जिसने लिया है, चाहे 4 लिया है, चाहे 5 लिया है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज यही होगा कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा अपन क्या होता है, साइन थीटा। और इसका भी यूज होता है बहुत, कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा अपन क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये बहुत यूज होता है। तो सबसे ज्यादा हमारे ये दोनों यूज होते हैं, हमको पर्सनली सॉल्व करने पर ये हमको बहुत यूज आते हैं। ये दो सबसे ज्यादा यूज आते हैं, इसमें से दो, इसमें से दो। तो हम अगला देखते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन और बनता है, वो कौन सा बनता है, तो हमारा बनता है यहाँ पे कि सेक, क्या बनता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, वो होता है tan स्क्वायर थीटा और प्लस कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है गाइस, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 होता है। मतलब ये भी तुम्हारा फार्मूला है, तो ये भी है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, ये किसमें, ये माइनस में, ये सॉरी ये प्लस में है, इसको इस पर के लेके आएंगे, किसमें होगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा और बराबर क्या हो जाएगा 1। तो हमारा एक फार्मूला ये बन जाता है। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाता है, तो ये वाला बन जाता है। तो हमारा एक फार्मूला ये बन जाता है। इसी तरह हम और देखेंगे आगे कि ये किसमें है। तो यहाँ पे ये भी फार्मूला बहुत लगता है यूज, ये भी बहुत फार्मूला यूज लगता है। इसी तरह हम यहाँ पे tan थीटा याद करेंगे, किसका याद करेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा किसमें है, तो tan थीटा देखो प्लस में है, ये किसमें है, ये माइनस में है। इसको इस पर लेके आएंगे, किसमें हो जाएगा, कहोगे माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस में, इस पर लेके आओगे माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर
सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है, इसको इस पर लेके आएंगे माइनस में 1 हो जाएगा और बराबर क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। तो ए भी हमारा फार्मूला बहुत यूज में लगता है, ए भी हमारा फार्मूला बहुत यूज में लगता है और ये भी हमारा फार्मूला बहुत यूज में लगता है। हम और अगला देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा गाइस कि हमारा क्या, अब यहाँ पे साइन उल्टा क्या होता है, तो यहाँ पे साइन उल्टा भी बोल लगते हैं। तो हमको पता है कि यहाँ पे साइन, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तुम कहोगे 1 अपान कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है 1 अपान कॉसेक थीटा होता है। तो साइन का उल्टा होता है 1 अपान कॉसेक। या हम कॉसेक को इधर भेज दें, पहले भाग में है, इसको इस पार भेजेंगे तो किसमें होगा, इक्वल इस पार भेजेंगे गुणे में हो जाएगा। तो साइन को इधर भेज देंगे तो ये गुणे में हो जाएगा, साइन इधर जाएगा भाग में चला जाएगा। तो ये भाग में कॉस, इसको इस पार भेजेंगे तो ये हो जाएगा कॉस, सॉरी ये हो जाएगा साइन थीटा और इनटू एक भाग में इसको इस पार बराबर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा और बराबर कितना होता है 1, कितना होगा 1। तो यहाँ पर भी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो हमारा पहला फार्मूला यही बन जाता है। ये जितने लिख रहे हैं सारे फार्मूले हैं जो यूज होंगे, ए भी तुम्हारा यूज होगा, ए भी तुम्हारा यूज होगा। और हम देखते हैं अगर इसी में हम ये साइन किसमें, साइन थीटा कहोगे प्लस गुणे में है, किसमें गुणे में। अब इसको इस पार भेजेंगे इक्वल किस पार में, तो किसमें हो जाएगा, किसमें हो जाएगा भाग में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा 1 अपान साइन थीटा। क्या होगा 1 अपान साइन थीटा होगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ भी फार्मूला बनता है। अगला हम बात करते हैं, ये तुम्हारा है पहला नंबर। दूसरे की बात करते हैं हम, तो दूसरा तुम्हारा होता है कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा। तो कॉस का उल्टा क्या होता है 1 अपान सेक थीटा। क्या होता है 1 अपान सेक थीटा। तो या यहाँ पर कर ये कह सकते हो, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा 1 अपान सेक थीटा, ये किसमें भाग में, इसको इस पार लेके आओ बुरे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉसेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा और बराबर क्या होगा, बराबर होगा 1। बराबर कितना होगा, बराबर 1 होगा। तो ये एक फार्मूला यहाँ से बन जाता है, लेकिन इसका यूज बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा इन दोनों का यूज होगा, ये यूज होगा और अगला जो समझा उसका यूज होगा। तो यहाँ पे ये देखो कॉस थीटा किसमें हो गया, हो गया मल्टीप्लाई में हो गया। तो मल्टीप्लाई में हो गया, ये कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई में, इसको इस पार भेजेंगे इसमें हो जाएगा भाग में चला जाएगा। तुम कह सकते हो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 अपान कॉस थीटा होगा। कितना होगा 1 अपान कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा एक फार्मूला बनता है, कहोगे हाँ या ना, तो ये भी बनेगा। इसी तरह हम देखते हैं तीसरा नंबर, कौन सा देखते हैं तीसरा। और तीसरा क्या बनता है tan। तो tan थीटा का उल्टा किस क्या होता है, कहोगे 1 अपान क्या होता है cot थीटा होता है। क्या होता है cot थीटा। तो यहाँ पे एक फार्मूला बनता है, ये देखोगे cot थीटा किसमें, cot थीटा है भाग में, किसमें भाग में। तो cot थीटा डिवाइड में है, इसको इक्वल किस पार लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इसको इस पार लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा tan थीटा इनटू क्या हो जाएगा इस पार लेके आओ, इस पार डिवाइड में, इसको इस पार लेके आएंगे इक्वल के इस पार, तो ये जगह मल्टीप्लाई में और कितना हो जाएगा कॉट थीटा और बराबर कितना का 1। तो एक फार्मूला हमारा यहाँ से बन गया। फार्मूला क्या बना है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो इसी तरह हम देखेंगे कॉट थीटा किसमें, अब यहाँ पे कितना है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा ये गुणे में है, ये किसमें देखोगे गुणे, tan थीटा भी क्या है देखो मल्टीप्लाई में है मतलब गुणे में है। तो इसे tan थीटा इस पार भेजेंगे तो किसमें चला जाएगा भाग में चला जाएगा, क्योंकि इधर किसमें गुणे में है, इसको उस पार भेजेंगे किसमें चला जाएगा भाग में। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा और बराबर कितना का 1 अपान tan थीटा, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस, तो ये हो गया तुम्हारा हमारे जो क्वेश्चन। ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब तक ये हमको याद नहीं हो पाएंगे जब तक हम इसके पर्सनली इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन, ये जो फार्मूले लिखे हैं इनको याद करना ही बहुत जरूरी है आप लोगों को। तो हमने बता दिया इसको ऐसे याद करो, अगर नहीं याद हो रहा है तो हमने पहले लेक्चर में हमने उसमें इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में डाल दिया था ये फार्मूला कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब फार्मूले वहाँ पे हम देख लिए थे, इसलिए हम दोबारा यहाँ केवल रिवाइज करने के लिए लिख दिए हैं। हम देखते हैं अब इसके पर्सनली क्या बनते हैं, क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो देखते हैं गाइस इससे जो क्वेश्चन बनने वाला है वो कैसा क्वेश्चन होगा। ये भी बहुत बेहतरीन होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही बार ही एग्जाम में रिपीट होता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन की क्या खासियत बात है जो ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछ रहा है। तो देखते हैं गाइस, तो सबसे पहले इसमें लिख रहा है, इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध क्या करना है कि रूट के अंदर है 1 प्लस साइन ए अपान क्या है 1 माइनस साइन ए, तो बराबर कितना है सेक साइन सेक ए प्लस क्या है tan ए।
तो हमको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ये हमको दे रखा होगा, ये हमको सिद्ध करना होगा। तो सबसे पहले इसमें एक फार्मूला और देख लीजिएगा। वो फार्मूला क्या रहेगा, वो जो तुम्हारा फार्मूला रहेगा ये वाला, ये बहुत यूज होता है। तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस क्या है बी स्क्वायर, तो बराबर क्या होता है ये फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फार्मूला बहुत यूज होता है। और कौन सा यूज होगा, वो होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक ये भी फार्मूला बहुत यूज होता है, ये भी बहुत फार्मूला क्या होता है यूज होता है। एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होता नहीं होता है, कहोगे हाँ। तो ये फार्मूला ये तीन ही फार्मूले सबसे ज्यादा यूज होंगे, जो कि तुम्हारा एक्सरसाइज 8 का सी रहेगा। तो यहाँ हम देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, जो इसका फार्मूला तो क्या होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, तो ये होगा माइनस 2ab। ये जो होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab होगा। तो ये फार्मूला हमको बहुत यूज करते हैं जो जब हम एक्सरसाइज 8 का सी सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये फार्मूला बहुत ही यूज होते हैं। तो ये फार्मूला ना याद हो तो इनको याद कर लीजिएगा, उनका यूज भी हम बताएंगे कैसे होंगे। हम देखते हैं उनको हम बिता रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जो लिखा है, ये क्या लिखा है, तो इसमें 1 प्लस रूट के अंदर क्या है 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, बराबर क्या सिद्ध करना है हमको कि सेक ए प्लस tan ए हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें दो साइड होती है, दो साइड कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा लेफ्ट, एक कौन सा होता है राइट, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट और जिसको कहते हैं राइट। ठीक, तो देख रहे हैं तो लेफ्ट, ये अगर हम ऐसा सीधा खड़े हो तो इधर हमारा क्या पड़ेगा, ये हमारा पड़ेगा आर एच एस, इधर जब खड़े होंगे तो एल एच एस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इधर खड़े होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम कहेंगे ये क्या हमारा राइट हैंड साइड, ये क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें दो साइड होती है, कौन कौन से, ये जो साइड है ये तुम्हारा कौन सा है, राइट हैंड साइड है, मतलब कि मतलब दाया हाथ, बाया हाथ, सॉरी दाया हाथ। और ये तुम्हारा क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि इसको क्या लिखेंगे लेफ्ट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो इसे लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो हम इसमें कौन सा लेकर सॉल्व करेंगे, तो सबसे ज्यादा हम लेफ्ट हैंड लेकर सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा ये, इसको देखते हैं। तो यहाँ क्या लेफ्ट हैंड तो लिखेगा, तो यहाँ आप लिखोगे कि कितना दिया है, तो यहाँ लिखोगे दिया है, दिया है, और दिया कितना है रूट के अंदर, रूट के अंदर कितना दे रखा है 1 प्लस साइन ए अपान कितना दे रखा है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ये दे रखा है। तो ये हमने कौन सा है, ये इतना दे रखा है, बल्कि ये इतना क्या है इतना दे रखा है। तो ये कौन सा साइड है, ये एल एच एस है, कौन है ये एल एच एस है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ये लिख लेना होगा कि हम कौन सा साइड लेके हल कर रहे हैं। तो यहाँ आप लिखोगे कि बाएं पक्ष के लो या एल एच एस के लो, तो यहाँ लिखोगे यहाँ पे एल एच मतलब लेफ्ट हैंड साइड से एल एच एस से, या कह सकते हो बाया पक्ष, क्या कह सकते हो बाया पक्ष, बाया पक्ष से। तो बाया पक्ष से हम कह सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ क्या है, क्या एल एच एस है ना, बाया पक्ष मतलब ये वाला, तो बाया पक्ष ये है हमारा एल एच एस। तो ये फार्मूला अब लिख के हम अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि इसको कैसा सॉल्व किया जाएगा। ऊपर कितना 1 प्लस क्या है साइन ए है, और बटे नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए, नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए है, नीचे भी क्या है 1 माइनस साइन ए है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमको ये कैसे लाना होगा, तो सबसे पहले बहुत सिंपल बात है इसको लाना के लिए, तो ये जो नीचे हर में क्या लिखा है इसका हम हर का प्रमेयकरण कर देंगे। हर का क्या कर देंगे दोस्तों प्रमेयकरण। तो ऊपर क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए, हर में क्या लिखा है ऊपर होता है अंश, मतलब डिनोमिनेटर होता है और अपान क्या है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को क्या करते हैं प्रमेयकरण। डिनोमिनेटर कितना है 1 माइनस साइन ए। अब इसको कर दो सिंपली से, तो देखते हैं कैसे करें। तो इसका हम हर का प्रमेय करेंगे, तो रूट के अंदर करेंगे, तो हर का प्रमेय कहाँ करेंगे रूट के ही अंदर कर लेंगे। ऊपर क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, अपान नीचे क्या लिखा 1 माइनस साइन ए, कितना है 1 अपान 1 माइनस साइन ए। अब हमको हर का प्रमेयकरण करना है, हर में क्या है वो हर में है 1 माइनस साइन ए। तो अब दोस्तों अब हम यहाँ पे एक बात ये समझेंगे, जब भी हम हर का प्रमेयकरण करते हैं तो जहाँ पे माइनस होता है, जहाँ माइनस का चिन्ह होता है वहां पे हम प्लस का चिन्ह लेंगे, और जहां भी प्लस का चिन्ह होता है वहां किसका चिन्ह लेंगे माइनस का लेंगे। तो यहाँ देखिएगा गाइस यहाँ पे माइनस है, तो हम हर का प्रमेय कराएंगे ना, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस लेके कराएंगे।
हमारे का प्रमेय करा देते हैं। तो ये होगा 1 प्लस, यहाँ देखिएगा क्या है माइनस, तो हम कौन सा चिन्ह लेंगे, प्लस लेंगे। तो यहाँ प्लस ले लिया जाए तो क्या होगा, ये हो जाएगा साइन ए अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा। ये कुछ हमारा ऐसा कुछ रोल होगा। अब जब ये ऐसा होगा तो हम आगे देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर जब गुणम क्या होता है, सामने सामने गुणा होता है। गुणम क्या होता है, सामने सामने। इन दोनों गुणा करोगे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ब्रैकेट में क्या होगा 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा गाइस, कहोगे हाँ। अब बटे में क्या होगा, बटे में जो है इसका गुणा इसमें कर दो, क्योंकि गुणा में सामने सामने गुणा होता है। 1 माइनस साइन ए, और ब्रैकेट में होगा 1 माइन प्लस साइन ए। अब गाइस यहाँ पे तुम कुछ देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि यहाँ भी 1 माइनस साइन ए है, और यहाँ क्या है 1 प्लस साइन ए। तो इसमें एक फार्मूला लग रहा है, कौन सा, a माइनस बी और a प्लस बी, लग रहा है नहीं लग रहा है, कौन सा, कहोगे इधर लिख दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है ये वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमने बताया था अभी, मतलब बहुत यूज होते हैं फार्मूला। तो ये वाला फार्मूला बहुत यूज होगा जो बताया था अभी। तो ये वाला है कुछ अब फार्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी, फार्मूला होता है, इसको याद ही करना पड़ेगा, ए माइनस बी। तो देख सकते हो गाइस, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ देखिएगा ए है, तो यहाँ पे एक मान देखो कितना है, कहोगे एक मान है एक। यहाँ देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जहाँ पे ए यहाँ भी है तो यहाँ देखो ए, मतलब एक मान क्या है, समान है। और बिग मान कितना है, देखो बिग मान यहाँ देखो साइन ए है, और यहाँ भी देखो यहाँ भी बी है, तो यहाँ भी मान कितना है, साइन ए है। तो यहाँ पे एक मान कितना है, एक मान है एक, और बिग मान कितना है, बिग मान है हमारा साइन ए, क्या है, साइन ए। अब इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हो गए लिख सकते हैं कि जब ये है तो इसको हम इस बराबर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो, देखो ध्यान से, एक मान कितना है, तो एक मान है, देखो क्या गाइस, एक है, तो एक का स्क्वायर, और प्लस माइनस है तो माइनस कर दो। बिग मान कितना है, बिग मान, तो बिग मान है साइन, तो साइन, और ये क्या हो जाएगा ए, इसका भी क्या कर दोगे होल स्क्वायर, और बराबर ये क्या होता है ए प्लस बी, मतलब एक मान कितना 1, और प्लस बिग मान कितना है, बिग मान है साइन थीटा, तो ये जाएगा साइन ए, और इंटू एक मान कितना है 1, और माइनस, तो बिग मान कितना है, बिग मान है साइन ए, क्या है साइन ए। तो हम यहाँ पे देख सकते हो कि इसको जो है ये जो मान है ये वाला, ये जो मान है इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, किसके, इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। तो क्या ये दिख रहा है, कहोगे हाँ, ये देखो यहाँ दिख रहा है, तो इसके स्थान पे हम ये रखेंगे, तो इसके स्थान पे क्या रखेंगे, ये वाला रखेंगे। तो इधर देख लेते हैं, तो है क्या, ऊपर लिख लोगे इधर, इधर क्या लिखना होगा, तो ये हो जाएगा कितना। अब गैस यहाँ पे, अब हमको यहाँ पे एक फार्मूला, एक बेसिक चीज तुमको बताना है। वो बेसिक चीज क्या है, जब भी हम कोई एक्स, मान लो एक्स गुणे हम एक्स कर दिए, एक्स गुणे क्या कर दिए एक्स, और इसके ऊपर घात कोई नहीं है, घात छिपी होती है। अगर इस पर कोई घात नहीं है तो मतलब घात छिपी है, और भी कितनी छिपी है, एक छिपी है। और इसका गुणांक कोई है, कहोगे नहीं है, इसका भी कोई गुणांक नहीं है, तो गुणांक कितना छिपा हुआ है, गुणांक 1 छिपा हुआ है, इसमें 1 छिपा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 ही होता है, और 1 से कोई गुणा कराओ या ना कराओ उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोनों में देखो ये दोनों समान है, तो x को हम x लिख लेते हैं, लेकिन गुणा में घातें क्या हो जाती है, जो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो मल्टीप्लाई में जो पावर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अपने आप में ऐड हो जाते हैं। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 1 प्लस 1 कितना होगा, x पावर 2 होगा। इसी तरह हम यहाँ देखते हैं, इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखो सेम है नहीं, सेम है। ये देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए लिखा है, और इस ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस साइन ए, दोनों बेस समान है। इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके पावर कितने, एक है, इसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं, एक है। जब भी इन दोनों हम गुणा करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे में। अब बटे में क्या लिखना है, इसको ये थोड़ा ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर लो। तो बटे में हमको क्या लिखना है, बटे में इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर ये होता है, तो ये लिख लो। ये कितना है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ये होता है नहीं होता है, कहोगे हाँ। अब जब ये होता है, अब हमको यहाँ से पता लग गया है, अब इसको ब्रैकेट में लिख लो। अभी यहाँ क्या है कि ये है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे, अब क्या करते हैं, एक स्क्वायर कितना होता है, एक स्क्वायर एक ही होगा, माइनस जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब गैस यहाँ पे हमने बताया था जो फार्मूला तुमको बताए थे क्लास शुरू होने से पहले, उसमें देखो वही फार्मूला लग गया, उसको याद करो। हमने क्या बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कहोगे कॉस स्क्वायर ए होता है। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि कॉस स्क्वायर
कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। क्या होता है 1। तो हमको क्या कहे इसको उस पार भेजेंगे। तो यहाँ हमने पहले ही फार्मूला बता रखा है इस कॉस स्क्वायर थीटा ये प्लस में इस पार भेजेंगे माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर जो लिखा ऊपर लिख दो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे इसके स्थान क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा हम रख सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसका फार्मूला होता है। तो किसका फार्मूला होता है कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है नहीं होता है कहोगे हाँ। तब इसको मिटा देते हैं, समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ एक बात कह सकते हैं कि इसके ऊपर स्क्वायर लगा है इसके ऊपर स्क्वायर लगा है। स्क्वायर क्या है स्क्वायर दोनों के ऊपर लगा है, यहाँ भी लगा है यहाँ भी लगा है। इसको हम स्क्वायर क्या करते हैं इसको हम एक ही ब्रैकेट में कर सकते हैं। तो 1 प्लस साइन ए अपान क्या होगा कॉस ए, और इसको पूरे में लगा सकते हैं क्या ब्रैकेट, क्या लगा सकते हैं ब्रैकेट, क्योंकि इसके ऊपर ब्रैकेट लगा है इसके ऊपर ब्रैकेट लगा है। तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर से और ये क्या हो जाएगा ये रूट कट जाएगा, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना होगा तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए और बचे क्या बचेगा कॉस ए, ये बचेगा। अब हम इसमें लिख सकते हैं इसको हम अलग अलग तोड़ सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं अलग अलग तोड़ सकते हैं। अलग अलग कैसे तोड़ोगे जैसे यहाँ पे ये होता है 1 प्लस 2 और 1 अपान 2, तो यहाँ भी इसको क्या करते हो हर क्या है बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 और 2 लिख सकते हैं। इसी तरह हम इसको तोड़े तो एक हम एक में तोड़ देते हैं 2 हो जाता, बीच में प्लस यहाँ पे एक है तो यहाँ पे एक नीचे एक तोड़ सकते हो, जैसे हम कर सकते हैं ना उसी तरह इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। तो होगा 1 अपान क्या होगा कॉस ए और प्लस क्या है प्लस है बीच में प्लस है प्लस लगा दो, ये क्या है साइन ए अपान कॉस ए क्या है साइन ए अपान क्या है कॉस ए है, साइन ए अपान क्या है कॉस ए। अब तुम यहाँ पे कह सकते हो फिर से यहाँ फार्मूला पड़ेगा कौन सा, तुम कहोगे 1 अपान कॉस ए किसका उल्टा होता है 1 अपान कॉस ए किसका उल्टा होता है, तुम कहोगे कि सेक ए का उल्टा होता है, किसका होता है सेक ए का उल्टा होता है, और बीच में प्लस तो बीच में प्लस लगा दो साइन ए अपान कॉस ए, तो साइन ए अपान कॉस ए अभी हमने फार्मूला बताया है तो क्या होता है ये tan ए होता है, क्या होता है tan ए। तो हमको यही प्रूव करना था, हमको क्या करना था यही प्रूव करना था जो कि ऊपर लिखा है। तो हमें ये जो आएगा ये हमारा हो जाएगा RHS, क्या हो जाएगा RHS, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्रूव्ड, ये क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने फार्मूला शुरू में बताया था कि साइन ए अपान क्या होगा कॉस ए, तो इसके बराबर क्या होता है tan ए होता है, और 1 अपान कॉस ए किसका उल्टा होता है वो तो सेक ए का उल्टा। तो हमको यही हमको निकालना था इसके बराबर में, ये निकाल लिया है। तो ये आप बहुत सभी लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन कैसा होगा। तो देखते हैं गाइस, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज जो कि आपकी एक्सरसाइज से पहला क्वेश्चन है। तो देखते हैं, तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या देखा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों, अच्छा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कामा सेक ए और tan ए को cot ए के पदों में लिखना है। मतलब किसके पदों में लिखना है cot ए, मतलब जो tan sin ए है इसको हम क्या cot ए के पदों में लिख सकते हैं, और यहाँ क्या sec ए क्या इसको cot के पदों में लिख सकते हैं, यहाँ क्या है tan ए क्या इसको हम cot के पदों में व्यक्त कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो आज देखते हैं लिखेंगे, ये भी हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो कि हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आप भी लोग कलम पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा, आप ही लोग सॉल्व करिएगा बीच में। तो यहाँ क्या लिखा है साइन ए, क्या लिखा है साइन ए, तो सबसे पहले हमको साइन ए लेना है और किसके पदों में लिखना है cot ए के, तो यहाँ क्या है साइन ए, तो यहाँ हम लिख लेते हैं सबसे पहले साइन ए। अब साइन ए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए इसको हमको व्यक्त करना है किसके पदों में cot के पदों में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि साइन के बराबर यहाँ पे कौन सा फार्मूला होता है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और यहाँ क्या है सेक ए, तो यहाँ पे हम सेक ए लिख लेते हैं, इट माइनस सेक ए, और यहाँ क्या है तुम्हारा tan ए, यहाँ क्या है tan ए, तो tan ए तो सबसे पहले इजी वाला समझो, तो सबसे पहले इजी वाला कौन सा है कहोगे tan ए, तो tan ए ये तुम्हारा क्या इजी है। तो सबसे पहले तुमको यहाँ पे फार्मूला समझाना चाहते हैं, वही फार्मूला से तुमको समझ में आएंगे, जैसे कहोगे कैसे। अब हमको पता है यहाँ पे
अभी हमने तुमको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कहोगे 1 होता है। कितना होता है, 1। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये जो है ना ये वाला, ये किसमें प्लस में, इसको स्क्वायर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा। कहोगे हाँ, ये क्या बात समझाइए सभी लोगों को, कहोगे बिल्कुल समझाइए। अब यहाँ पर हम एक काम और करने जा रहे हैं, कहोगे कैसे। अब पहले बेसिक चीजें समझ लो। अगर यहाँ पर होता एक्स स्क्वायर, और ये तुम्हारा एग्जाम्पल है समझाने के लिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और बराबर कितना है, जैसे मान लो 2 है, कितना है 2। अब हम यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसको हम इस पार भेज देते हैं, मतलब स्क्वायर की स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो हट जाएगा, तो इधर क्या लगेगा 2 रूट हो जाएगा। ये तुम्हारा समझने का डायरेक्ट तरीका है। अगर तुम्हारा डायरेक्ट तरीका है तो इसको हम डायरेक्ट तरीका ना समझे, अगर कहोगे बेसिक बेसिक से समझाओ तो बेसिक से भी हम समझ सकते हैं। कहोगे कैसे, एक्स स्क्वायर और बराबर कितना है 2 है, 2 है। अब कहो कि क्या दोनों तरफ हम वर्गमूल कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों तरफ हम वर्गमूल कर देंगे, तो भैया कर दो वर्गमूल। अब करोगे तो दोनों तरफ करोगे, एक तरफ करोगे नहीं, तो ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स बराबर क्या होगा रूट 2 होगा, इस बराबर क्या होगा रूट 2। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट में, अगर इधर स्क्वायर लगा हो इसके स्क्वायर हटा के इसका हम ये काम कर सकते हैं। उसी तरह हम इसमें काम करेंगे, ये वाला किसमें, इसमें, ठीक किसमें, ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये स्क्वायर में इसको इस पर भेजो, इसमें हो जाएगा, कहोगे ये स्क्वायर है, ये इसको स्क्वायर को इस पर भेजोगे तो रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होगा, बराबर होगा रूट में कितना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। क्या गैस इतनी बात सभी लोग समझाइए। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा है, साइन ए, बस यहाँ पे साइन ए, यहाँ क्या है थीटा है, बस एंगल को चेंज रखा है, बस एंगल कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे एंगल थीटा की संख्या हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, या चाहे गामा हो, तो थीटा के स्थान पे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है साइन ए, तो साइन ए हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए लिख सकते हो हम, यहाँ देखिएगा तो साइन ए क्या लिखे, यहाँ क्या है ए, अगर साइन ए है तो यहाँ पे ए रख दो, और यहाँ क्या है, यहाँ थीटा, तो यहाँ भी ए रख दो, तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है हमारा हमारा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब लेकिन गैस हमको ये समझना है, यहाँ पे कॉट ए है, हमको किसके पदों में लिखना है, कॉट ए के पदों में लिखना है, लेकिन यहाँ पे कॉट नहीं आया, ये तो गड़बड़ बात हुई ना, तो कॉट आना चाहिए, तो आप देखते हैं कॉट आएगा। कॉट कैसे आएगा, अभी हमने तुमको फॉर्मूला बताया है कि कॉट कॉट थीटा बराबर क्या होता है, अभी बताया था तो क्लास के शुरू में बताया था कि कॉट थीटा बराबर होता है, जब तुम कॉट ए खेलो क्योंकि वहां पे ए है, तो कॉट ए बराबर होता है कॉस ए, क्या होता है कॉस ए अपन क्या होता है साइन ए, तो ये क्या होता है कॉस ए अपान साइन ए, तो कॉस ए अपान क्या होता है साइन ए, तो तुम्हारा किसका हो गया कॉट हो गया, लेकिन हमारा यहाँ क्या है, यहाँ पे है तुम्हारा कॉस है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, तो यहाँ पे इससे निकलने वाला है नहीं, इससे नहीं निकलेगा, तो इसमें ये हम कह सकते हैं यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा, कौन सा, अभी जो हमने क्लास के शुरू में बताया था, और क्लास के शुरू में क्या बताया था, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, हमने क्लास के शुरू में ये बताया था कि कॉट कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पर रख दें साइन स्क्वायर थीटा रख देते हैं तो देखिए क्या निकल के आता है। हाँ तो गैस देखिएगा, हाँ तो देखते हैं गैस, तो इसमें ऐसा ऐसा इसमें कर देते हैं, अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं आ रहा है, इसमें हम और फार्मूला यूज करके देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं गाइस, इससे नहीं आया तो हम दूसरा देख लेते हैं, दूसरा कौन सा, दूसरा भी इसके मेथड होते हैं। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे होता फार्मूला ये है कि कॉसिक स्क्वायर है, तो साइन ये क्या लिखा साइन ए, तो साइन ए उल्टा क्या होता है 1 अपान कॉसिक, क्या होता है 1 अपान कॉसिक ए होता है नहीं होता है, ये फार्मूला होता है। लेकिन अब देखिएगा यहाँ कॉसिक ए है, तो कॉसिक ए किसके मतलब इक्वेशन में आता है, तुम कहोगे यहाँ पे कॉसिक ए, कॉसिक क्या लिखा है कॉसिक ए, हम सेक ए लिखते हैं, यहाँ पे होगा कॉसिक ए का होल स्क्वायर, तो ये बराबर किसके होता है माइनस कॉट का कॉस ए बराबर क्या होता है 1 होता ही नहीं होता है, तो यहाँ पे ये होता है फार्मूला कॉसिक ए स्क्वायर माइनस कॉट ए स्क्वायर बराबर कितना होता है 1 होता है, तो इसके स्थान पे हम ये रख के देख लेते हैं क्या इससे आ सकता है, तो इससे रख के देखते हैं, तो यहाँ क्या है कॉसिक ए, तुमको यहाँ निकालना पड़ेगा कॉसिक ए,
ये किसमें माइनस में, इसको इस पर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर का ए और बराबर क्या होगा 1 प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, यही होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कॉसेक ए के स्थान पे क्या रख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे केवल कॉसेक ए है। तो हम ये क्या करते हैं यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ना इसको पक्षांतर कर देते हैं रूट में, ये तो स्क्वायर हटाओगे इधर लग जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा क्या कॉसेक ए अपान क्या होगा रूट के अंदर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम इसे कर सकते हैं, तब इसके स्थान पे हम यहाँ इसको पुट कर सकते हैं, इसको था नीचे लिख लीजिएगा, मार्कर क्या हो गया समझिए मार्कर। तो हम इसमें देखते हैं ये हो जाएगा कॉसेक ए, इसके स्थान पे क्या रखेंगे कॉसेक ए, इसके स्थान रखेंगे रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 अपान इसके स्थान पे रखेंगे क्या रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रखेंगे, ये रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं, ओके हाँ रख सकते हैं। अब ये रख सकते हैं और इसके बराबर क्या है, इसके बराबर है साइन ए, लेकिन गैस यहाँ पे समझिएगा यहाँ पर अब इसमें काम और कर सकते हैं, वो भी कौन काम कर सकते हैं, तो ये जो स्क्वायर था उस पर लिखे हैं, अब इसको बराबर लिख सकते हैं और ये देखिएगा किसके बराबर में हो गया, ये हो गया साइन ए, तो देखिएगा कॉट ए के पदों में लिख गया है, ये किसके पदों में लिख गया है कॉट ए के पदों में लिख गया है, तुमको कॉट के पदों में लिखना था तो कॉट के पदों में लिख गया है, तो 1 अपान कितना होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये होगा कॉट के पदों में आराम से लिख जाएगा, जो अगर तुमको लिखना है तो इसके नीचे से ये वाला लिख लीजिएगा। तो हम अगला समझते हैं, अगला क्या है यहाँ पे सेक ए है, क्या है सेक ए, तो सेक ए, तो इसमें देखते हैं गाइस, तो देखते हैं गाइस ये इसका फार्मूला जो होगा इसका आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्या लिखा है सेक ए, ये क्या लिखा है यहाँ पे दूसरे नंबर पे देखते हैं सेक ए, तो ये सेक ए बराबर क्या होता है, अब इसके बराबर में सेक है तो सेक ए यहाँ फार्मूला हम लगा सकते हैं, सेक ए का ये किसका उल्टा होता है, तो ये होता है उल्टा 1 अपान किसका होता है कॉस ए, या तो कॉस ए उसमें उल्टा ना करो नहीं फिर से नहीं आ सकते, अगर उल्टा कर देंगे फिर उल्टा करके देखेंगे, लेकिन पहले हम ऐसे करके देखते हैं। तो यहाँ हमको एक फार्मूला जरूर पता है, हमको क्या फार्मूला पता है कि हमको यहाँ पे ये फार्मूला पता है कि सेक स्क्वायर ए बराबर लिखते हैं, ये हो जाता है सेक स्क्वायर ए और माइनस क्या हो जाता है tan स्क्वायर ए और बराबर क्या होता है 1 होता है, बराबर कितना होता है दोस्तों बराबर 1 होता है। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, तो यहाँ क्या है सेक ये जो है ना ये किसमें माइनस में, इसको इस पर भेजेंगे किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और बराबर कितना का 1 माइनस tan स्क्वायर ए, लेकिन यहाँ पे माइनस है इस पर हो जाएगा प्लस में होगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे सेक ए लिखा है, यहाँ कितना लिखा है सेक ए, तो ये जो है ये किसमें कहोगे ये है तुम्हारा स्क्वायर में है, इसको इस पर भेजेंगे तो ये हो जाएगा कितना सेक ए और बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये गैस यहाँ पे हमने सेक ए बराबर निकाल लिया कितना 1 प्लस tan स्क्वायर ए निकाल लिया है, लेकिन गैस ये वहाँ हमको ये tan के पदों में लिखना है, ये हमको किसके पदों में लिखना है, हमको कॉट के पदों में लिखना है, जहाँ क्या आ रहा है tan आ रहा है, तो tan के पदों में हमको नहीं लिखना है, हमको लिखना है किसके पदों में है, हमको लिखना है किसके पदों में कॉट के पदों में, तो कॉट के पदों में आइए देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख सकते हैं ये क्या लिखा है, तो इसको बराबर निकालना है, तो ये हो जाएगा सेक ए और बराबर, अब इसके स्थान पे देखो निकला नहीं निकला है, इसके स्थान पे कितना निकला है, इसके स्थान पे निकला है इसके स्थान कितना निकला है रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब गैस हमको यहाँ पे एक फार्मूला और पता है कि tan स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या होता है कहोगे साइन स्क्वायर ए अपान क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, जो हमने पहले समझाया था। तो इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ हम इसके स्थान पे ए भी लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे साइन है तो कॉस है, तो यहाँ पे साइन है यहाँ पे कॉस है, कॉट तो है नहीं, तो इसका क्या मतलब ये फार्मूला इसमें नहीं लगाएंगे, तो फार्मूला कौन सा लगाना होगा tan का उल्टा, तो tan स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है कहोगे 1 अपान कॉट होता है, क्या होता है 1 अपान कॉट, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है स्क्वायर, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगा सकते हैं। उसी तरह ना ये tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 अपान कॉट स्क्वायर ए, इसके स्थान पर रख देंगे 1 लिखा तो 1 लिख लिए, 1 लिखा तो 1 लिख लीजिएगा, तो tan स्क्वायर ए का उल्टा क्या होता है 1 अपान कॉट स्क्वायर
ए होता है। इसी तरह हम करेंगे, इसी तरह हम ये काम करेंगे तो सेक ए बराबर कितना होगा, रूट के अंदर इसका गुना इसमें कर देंगे तो कॉट गुना इसमें करोगे हो जाएगा तुम्हारा कॉट स्क्वायर ए और प्लस हो जाएगा 1 और सबके बटे में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। सबके बटे में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हम यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये देखो ये देखो क्या इसके ऊपर स्क्वायर लगा ओके नहीं, केवल इसके ऊपर स्क्वायर लगा ना कि इसके ऊपर, तो इसको हम ब्रैकेट के बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसको हम ब्रैकेट के बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेक ए बराबर, इसको हम ब्रैकेट के अंदर ही लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, ऊपर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और प्लस क्या लिखा है 1 और बटे अलग 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 तोड़ लो ब्रैकेट में, पहले एक ही ब्रैकेट में ना सब एक ही ब्रैकेट में है तो इसको हम अलग अलग तोड़ सकते हैं। तो अलग अलग तोड़ लो ऐसे। तो नीचे क्या लिखा है कॉट, नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमने बताया था अभी, हमने क्या बताया था अभी, हमने ये बताया था कि ये स्क्वायर में है ये रूट में है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक ए और बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ऊपर बच जाएगा कितना, कॉट स्क्वायर ए और प्लस कितना होगा 1 और सबके बटे में क्या होगा, सबके बटे में हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा। और यही हमारा हो गया आंसर। हमको सेक ए किसके पदों में लिखना था, हमको सेक ए कॉट के पदों में लिखना था, तो कॉट के पदों में लिख के आ गया और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो हम अगला क्वेश्चन समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन समझते हैं, तो देखते हैं अगला गैस क्वेश्चन। तो अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा ये बचा है tan a। ये tan a, तो tan a का उल्टा क्या होता है, tan a का उल्टा होता है 1 cot a, बस हो गया काम खत्म। तो tan a का उल्टा क्या होता है 1 cot a और यही हो गया हमारा आंसर। ये क्या हो गया आंसर। तो हम गैस देखते हैं, यह जो वीडियो अगर अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो अगला वीडियो नेक्स्ट दिन बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।